नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस जहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है। 9 नंबर की राशि धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। यह हमारी किस्मत का घर है। किस्मत से हमें कितना मिलेगा या हमें जीवन में संघर्ष करके कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, ये सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर चंद्रमा बहुत शुभ कहे गए हैं क्योंकि ये बृहस्पति देव के परम मित्र हैं। तो इस घर में चंद्रदेव अत्यंत शुभ फल देते हैं। यहाँ पे अगर चंद्रदेव के साथ राहु भी आ जाए, चंद्रदेव के साथ जब राहु आ जाता है तो चंद्रमा के फल को जनरली खराब कर देता है। पर यहाँ पे अगर राहु भी आ जाए तो चंद्रमा के फल को पूरी तरह खराब तो नहीं करेगा, पर चंद्रमा का फल कुछ कम जरूर हो जाएगा, पर खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को जायदाद, ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद जरूर मिलती है। साथ ही यहाँ पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति को गणित विषय के अंदर स्पेशलिस्ट बनाता है, विशेषज्ञ बनाता है। और साथ ही यहाँ बैठा चंद्रमा औलाद के संबंध में बड़ा शुभ फल देता है। तो यहाँ बैठे चंद्रमा को अत्यंत शुभ माना गया है, पर कुछ स्थितियों में ये अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा नाइन्थ हाउस के शुभ और अशुभ फलों के बारे में। इससे पहले हम चंद्रमा के कुंडली के फर्स्ट हाउस, जो कुंडली का तख्त स्थान है, वहां से लेकर आपका 8th हाउस तक के बारे में शुभ और अशुभ हालत, और इन हाउसेज में अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो क्या रेमेडी और क्या प्रिकॉशन बताई गई है लाल किताब में, इनके द्वारा यहाँ बैठे चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, उसके बारे में। तो चंद्रमा नाइन्थ हाउस की शुभ हालात के लिए क्या लिखा गया है? गढ़े बराबर मोती यानी कि धन दौलत का मालिक, दुखियों का रक्षक यानी कि दूसरों की सहायता करने वाला। खान नंबर 5 में मित्र ग्रह। अब खान नंबर 5 में मित्र ग्रह हो यानी कि सूर्य, बृहस्पति, मंगल, तो यहां से दृष्टि जाती है 9th हाउस में। तो चंद्रमा यहाँ पे 9th हाउस में ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है, और जब खान नंबर 5 में इनके मित्र ग्रह आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि से, इनके सपोर्ट से चंद्रमा को और ज्यादा बल मिल जाएगा, तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति कही गई है। औलाद में धर्म के विषय में बरकत ही बरकत, चाहे शत्रु या पापी ग्रह की दृष्टि क्यों ना हो। अमूमन उम्र कम से कम 75 साल। चंद्रमा उम्र को बताते हैं, ऐसे व्यक्ति की उम्र 75 साल के आसपास कही गई है। और औलाद के संबंध में अत्यंत शुभ फल, औलाद की बरकत, औलाद बहुत नेक होगी, औलाद से सुख प्राप्त होगा। और पापी ग्रह, अब यहाँ पे अगर पापी ग्रहों का संबंध भी हो रहा हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ दृष्टि डाल रहे हो, तब भी अगर मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है तो पापी ग्रहों का कोई इफेक्ट यहाँ पे चंद्रमा को नहीं करने होने वाला। चंद्र कायम हो। अब चंद्रमा कायम कब होंगे? जब चंद्रमा पे किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं मिल रहा होगा, यानी कि खान नंबर 2 से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई ग्रह अपने घर से 8वें घर पे कोई ग्रह बैठा होता है तो उसके फल को नष्ट कर देता है। तो खान नंबर 2 से अगर कोई ग्रह की दृष्टि ना आ रही हो तब, या खान नंबर 5 से, तो चंद्र कायम हो यानी कि इनमें कोई इनके अशुभ प्लैनेट जो इनके शत्रु ग्रह हैं वो ना बैठे हो 3 में, 2 में और 5 में, तब चंद्र कायम कहे जाएंगे। तो कहा गया दुखियों का रक्षक, उत्तम फल, ऐसे व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाला। और यहाँ पे चंद्रमा का वो श्रेष्ठ होता है क्योंकि चंद्रमा क्या है? सुखों के कारक, खुशी के कारक, और साथ ही हमारे मन के कारक। तो ऐसे व्यक्ति मन से बड़ा खुश रहने वाला और धैर्यवान कहा गया है। खान नंबर 3। अब खान नंबर 3 से दृष्टि कहा जाती है खान नंबर 11 में और खान नंबर 9 में। दृष्टि का टॉपिक पहले आपको क्लियर किया जा चुका है, उस पर अलग से वीडियो है, वहां जाकर आप इसे प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि दृष्टि कहां से कहां जाती है। खान नंबर 3 की दृष्टि जाती है 2 हाउसेस पर, 11 पे और 9 पे। तो यहाँ पे दृष्टि 9 पे आएगी। अगर इसे मित्र ग्रह हो यानी कि सूर्य, बृहस्पति और मंगल, तब धन दौलत की बरकत, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। खान नंबर 4 में कोई ना कोई ग्रह हो। जब खान नंबर 4 जो चंद्रमा का अपना घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है कर्क राशि, इस घर के कारक भी चंद्रदेव हैं और मालिक भी। यहाँ पे कोई भी ग्रह हो तब क्या कहा गया है? दूध भरी उम्दा किस्मत होगी, यानी किस्मत उसकी बहुत अच्छी होगी और उसे सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाया करेगा। ऐसे व्यक्ति को वालदेन का सुख, लंबा अरसा, वालदेन मीन्स माता पिता का सुख जो है लंबा अरसा, उनकी आयु भी लंबी होगी, और कर्म धर्म दया दौलत की वर्षा होगी।
यानी कि धर्म के मामले में, पैसों के मामले में, हर हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन कही गई है अगर ये रूल अप्लाई होता है। बृहस्पति का साथ है ताल्लुक। अब 9th हाउस किस्मत का घर है, बृहस्पति का अपना घर है। अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति देव आ जाए या इसी तरह से ताल्लुक हो जाए, ताल्लुक कैसे होगा? जब खंड नंबर 2 में बैठे हों, खंड नंबर 4 में बैठे हों, खंड नंबर 3 में, खंड नंबर 5 में, इन हाउसेस के अंदर अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा का फल 9 गुना शुभ कहा गया है। कहा गया है कि बहरी व हवाई हर 2 ताकतों की बरकत होगी। जन्म गरीब घर का हो तो वह भी भारी जंगी बेड़ों का मालिक हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अगर किसी गरीब परिवार में भी जन्म ले ले तब भी उसे कहा गया है कि वो एक राजा के समान किस्मत वाला होगा और जरूर जिंदगी के अंदर एक विशेष पद को प्राप्त करेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंडीशन कही गई है। चंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे अगर बृहस्पति साथ आ जाए या 2, 3, 4, 5 इन हाउसेस में बैठ के चंद्रमा को सपोर्ट करें। तो ये थी चंद्रमा की शुभ हालत। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में। अशुभ हालत में राहु का संबंध चंद्र से। अब राहु का संबंध चंद्र से कैसे हो सकता है? या तो चंद्र के साथ बैठ जाएं या 3rd हाउस में हो राहु या 5th हाउस में, क्योंकि 3rd हाउस से दृष्टि जाएगी आपका 9th हाउस में, इसी तरह 5th हाउस से दृष्टि जाएगी 9th हाउस में। तो इन घरों में बैठकर राहु चंद्र के फल को खराब तो नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्र यहाँ पे बहुत शक्तिशाली है, पर चंद्र के फलों में कमी देखने को जरूर मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि व्यक्ति की अकल धोखा खा जाएगी, यानी कि उसे सही गलत की पहचान करना नहीं आता होगा। नेक्स्ट है केतु 2nd और बुध 5th। अब केतु अगर 2nd हाउस में और बुध जो है 5th हाउस में, तो यहाँ पे बुध 5th हाउस से बैठ कर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पे। बुध क्या है? चंद्रमा के दुश्मन। और इसी तरह केतु, अब केतु 2nd हाउस में खुद तो शुभ है, पर ग्रामर का एक रूल अप्लाई जब होगा तब आप देखेंगे क्या कि कोई भी प्लैनेट जिस घर में बैठेगा उससे 8वें घर में बैठे प्लैनेट को बुरी तरह खत्म कर देगा, उसके फल को नष्ट कर देगा। अब केतु क्योंकि चंद्रमा के पहले ही दुश्मन है, चंद्र के साथ केतु की युति चंद्रमा को ग्रहण लगा देती है। यहां से 8वां घर क्या पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2nd हाउस से 8वां घर कौन सा हुआ? 9th हाउस। तो केतु जब यहाँ बैठेंगे तो 8वें घर में बैठे चंद्रमा के फल को पूरी तरह खराब कर देंगे। अब केतु भी चंद्रमा के फल को खराब कर देंगे, दूसरा बुध भी चंद्रमा के फल को इफेक्ट डालेंगे, खराब करेंगे। तो यहाँ पे स्थिति काफी खराब हो जाएगी। कहा गया है कि अब चंद्र के समंदर का पानी इतना ही होगा। चंद्र का समंदर, क्योंकि 9th हाउस में चंद्र को बहुत शुभ कहा गया है, तो यानी कि समुद्र कहा गया है, और पानी से मतलब है पैसा, धन दौलत। तो धन दौलत का समुद्र, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास अगर चंद्र शुभ हालत में है तो धन दौलत की कमी नहीं होती। पर यहाँ पर अगर ये 2 इफेक्ट केतु और बुध के चंद्र में आ जाएंगे तो अब समुद्र का पानी इतना ही रह जाएगा कि उसे केतु क्या है? कुत्ता, या भेड़ बकरी क्या है? बुध, पीकर ही खत्म कर दें, यानी कि समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, धन दौलत की कमी हो जाएगी। क्योंकि जब चंद्र का फल यहाँ खराब हो जाएगा तो चंद्र कहाँ बैठे हैं? आपका 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? हमारी किस्मत। अब किस्मत जब खराब हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ही देखना पड़ेगा और हर तरह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, धन दौलत की हर तरह से कमी देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति की माली हालत 34 साल उम्र, 34 साल यानी कि बुध की उम्र तक उसकी हालत ज्यादा खराब रहेगी, बल्कि कहें तो 48 साल की उम्र तक उसकी हालत खराब ही देखने को मिलेगी। धन दौलत हर तरह से जीवन में संघर्ष देखने को मिलेगा। 48 साल के बाद उसकी स्थिति में सुधार आना शुरू होगा। 48 साल से पहले कहा गया कि ऐसा व्यक्ति चंद्र के संबंधित कारोबार, चंद्र के कारोबार क्या है? आपका चंद्र जिन चीजों का कारक है, घोड़े का, चांदी, चावल, दूध, पानी, इन सब चीजों के कारोबार अगर करता है तो इसमें उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस तरह के कारोबार जब ये स्थिति अप्लाई हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करने हैं। और यहाँ पर चंद्र की जो आशय है, माता वगैरह, उनके संबंध में भी असर मंदा ही देखने को मिलेगा 48 साल की उम्र तक। अब चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाए तब क्या होगा? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है दूध, खालिश दूध, और शनि क्या है? काली शाही। अब दूध के साथ अगर शाही मिक्स कर देंगे तो उसका फल क्या होगा? खराबी होगा। तो यहाँ पे चंद्र के साथ शनि आ जाए
अब यहाँ पे धन दौलत के संबंध में बुरा असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9th हाउस के अंदर शनि को खराब नहीं कहा गया है। तो शनि का प्लेसमेंट देखेंगे तो शनि का प्लेसमेंट तो अपनी जगह ठीक है, पर क्योंकि साथ में चंद्रमा है और चंद्र शनि आपस में शत्रु हैं, और चंद्र क्या है? खुशी है, खुशी के कारक है, और शनि है दुखों के कारक। अब चंद्र शनि की युति जो है यहाँ पे, क्योंकि ये धन के कारक बृहस्पति देव का घर है, गुरु का घर है, यहाँ पे शनि वैसे तो इस घर को खराब नहीं करेंगे पर चंद्र के फल में कमी ला देंगे। तो बृहस्पति का फल खराब नहीं होगा पर चंद्र के फलों में कमी आएगी। चंद्र क्या है? हमारा मन। तो ऐसा व्यक्ति जब चंद्र शनि की युति होगी तो उसके दिमाग में कोई ना कोई परेशानी हमेशा देखने को मिलेगी, वो हमेशा चिंता की स्थिति में देखने को मिलेगा। साथ ही उसकी माता की सेहत वगैरह के भी रिजल्ट जो है वो देखने को खराब मिलेंगे, पर धन दौलत के लिए उसका असर बुरा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग या शरीर पर छाले की समस्या हो सकती है। ऐसे में अब चंद्र शनि के साथ ऐसे में कहा गया कि राहु केतु की दृष्टि हो तो दूध में जहर का असर होगा। अब चंद्र के साथ शनि यानी कि वो पहले इफेक्ट कर रहे हैं चंद्र को, साथ में राहु केतु जो चंद्र के दुश्मन है उनकी दृष्टि आ जाए। दृष्टि कहां से आएगी? जैसे आपको बताया कि 3rd हाउस और 5th हाउस, इसमें राहु या केतु कोई बैठे हो, इनकी दृष्टि आ जाएगी तो यानी कि डबल मार। यहाँ पर कहा गया है कि दूध में जहर का असर होगा, यानी कि चंद्र का फल बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगा। चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाएं। अब चंद्रमा के साथ मंगल क्या है? उनके मित्र हैं, तो औलाद के संबंध में कहा गया है कि बहुत शुभ फल मिलेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, पर ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाकर पैसे वाला बनेगा, ऐसा देखने में आ सकता है। तो यहाँ पर और ऐसे में कहा कि अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठे और राहु केतु या शनि जो इनके दुश्मन है, चंद्र और मंगल दोनों के दुश्मन है, राहु केतु और शनि, वो 3rd हाउस से 5th हाउस से बैठकर दृष्टि डाल दें, तीनों में से कोई भी एक या दोनों, 3rd हाउस में राहु हो या केतु हो और 5th हाउस में अगर गलती शनि आ जाए या कोई एक भी का दृष्टि डाल दे तो ये स्थिति काफी खराब हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की कहा गया है कि मृत्यु जो है वो दुर्घटना से हो सकती है। चंद्र के साथ राहु, अब चंद्र के साथ राहु जैसे पहले बताया था संबंधों, अगर राहु बैठे हो तो व्यक्ति की माता मन पे बुरा असर पड़ेगा, थोड़ा सा अशुभ स्थिति हो जाएगी, पर ज्यादा फल खराब नहीं होगा, धन दौलत की दिक्कत नहीं होगी। धन दौलत के संबंध में कोई बुरे इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, पर मन में कुछ ना कुछ टेंशन, ऐसे व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा चिंता की स्थिति में हमेशा दिखाई देगा, और माता के लिए भी अच्छा नहीं कहा गया है। चंद्र प्लस केतु, अब चंद्रमा के साथ अगर केतु आ जाए तब क्या होगा? देखिए चंद्रमा के साथ केतु कुंडली में कहीं भी हो तो केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति मन से हमेशा परेशान दिखेगा, टेंशन में दिखेगा, और कई बार ये स्थिति जब वर्षफल में रिपीट होगी तो आदमी को डिप्रेशन में ला सकती है। तो चंद्रमा के साथ केतु जो है यहाँ पर अगर इकट्ठे होंगे तो दोनों के फल खराब कहे गए हैं। चंद्रमा यानी कि हमारा मन, हमारी खुशी, इनमें मंद असर देखने को मिलेंगे, साथ ही माता की सेहत खराब होगी। और केतु क्या है? केतु हमारी औलाद है, केतु औलाद में भी विशेषकर लड़का कहा गया है, तो इसके संबंध में खराब फल देखने मिलेंगे, केतु का फल भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्थिति जो है काफी खराब कहेगी चंद्र केतु की। अब देखिए कुंडली के अंदर अगर आपको चंद्रमा खराब है या आपको ये नहीं मालूम कि कुंडली के अंदर चंद्रमा किस पोजीशन पे, पर मैंने जैसे आपका पीछे एक वीडियो बनाया था स्टैंडर्ड रेमेडी के नाम से, जो लाल किताब के अंदर विशेषकर रेमेडी बताई गई, स्टैंडर्ड रेमेडी, जिनके द्वारा आप सिम्टम्स को देखकर वो रेमेडी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आराम मिलेगा। जैसे अगर मन आपका बहुत परेशान है और बहुत ज्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन वाली स्थिति बन रही है, तो उसके अंदर मैंने एक रेमेडी बताई थी कि 43 डेज जो है आपने पानी को सिरहाने रख के सोना है, और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में आपका शमी का पेड़ किसका? शनि का कारक, या बबूल या कीकर का पेड़, अगर फिर भी इन दोनों में से कोई पेड़ भी अवेलेबल नहीं है तो किसी पेड़ की जड़ में आप वो जड़ अगर 43 दिन लगातार डालते हैं तो ये आपको चंद्रमा की जो खराब स्थिति है, क्योंकि देखिए जब मन परेशान होगा, आपका बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहा होगा, तो निश्चित तौर में उस साल वर्षफल में कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका खराब पोजीशन में है। तो आप कुछ चीजों को बिना कुंडली के देखे समझे भी एनालाइज कर सकते हैं। वो रेमेडी की वीडियो में जाके मैंने 9 के 9 प्लैनेट की क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि जब वो खराब फल दे रहे होते हैं, और उस कंडीशन में कौन से ऐसे उपाय हैं
कि जब बिना कुंडली को देखे भी हम वो उपाय करके, कंडीशन को समझ के वो उपाय करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो वहां जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं उपाय कब करना है, किस दिन शुरू करना है, किस समय करना है, कैसे करना है। ये जनरली सब बातें वहां पे डिस्कस की गई हैं। तो वहां पे जाके डिटेल में आप ये सब चेक कर लीजिएगा। तो आज हमने बात करी 9th हाउस के चंद्रमा, जहां बहुत शुभ फल देते हैं पर कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी देते हैं। अब चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर 9th हाउस में है और आपका खराब फल दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी माता की सेवा करनी है, क्योंकि वो माता के कारक हैं। दूसरा, आपको गले के अंदर आप चांदी की चेन पहन सकते हैं, माथे पे तिलक लगा सकते हैं हल्दी का। और दूसरा, बृहस्पति, क्योंकि 9th हाउस क्या है, हमारी किस्मत का घर, बृहस्पति घर में बैठे हैं, तो बृहस्पति को जो है वो पकड़ के रखना है। कैसे? आपने धर्म के कार्यों में लगे रहना है, धार्मिक रहना है, ईश्वर को मानना है। साथ ही आपने गरीब लोगों की, दूसरे लोगों की, या कोई भी व्यक्ति हो उनकी सहायता करनी है, नेक दिल इंसान रहना है। तो ये स्थिति चंद्रमा को यहाँ पे शुभ रख सकती है। तो आज हमने बात करी चंद्रमा के शुभ और अशुभ हालत 9th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 10th हाउस। 10th हाउस जहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि लिखी गई है। 10 नंबर की राशि मकर राशि। मकर राशि के मालिक कौन है? शनिदेव। शनिदेव चंद्रमा के परम शत्रु हैं। तो 10वें घर में चंद्रमा को बड़ा अशुभ कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कितना अशुभ प्रभाव देंगे और क्या शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही 10वें घर के चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी लाल किताब में बताई गई है। अगर आपकी कुंडली में है तो वहां पे चंद्रमा 10 के समय कौन सी रेमेडी ऐसी हैं जिनके द्वारा उसको शुभ किया जा सकता है और उसके शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारी खुशी है, हमारा मन है। तो चंद्रमा को कुंडली में ठीक रखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।